हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टॉपिक नंबर 4। डिड वोमेन हैव ए रिवॉल्यूशन, यानी कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी। कि फ्रांस में वह कौन सी क्रांति हुई या कैसे क्रांति हुई। जो महिलाओं ने अपनी डिमांड तो रखी थी और वो डिमांड रखने के बाद उनको भी कैसे वो उनका पूर्ण अधिकार मिला। मुझे पूरी आशा है कि आज यदि आप वीडियो को आप एक बार देख लेंगे तो आप महिलाओं की जो भी क्रांति हुई फ्रांस में और उनका प्रभाव सिर्फ फ्रांस तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ी और वो कैसे पड़ी। इसलिए एक बार आपसे निवेदन है, इस वीडियो को बस पूरा देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। आज जो भी आपको देख रहे हैं कि महिलाएं को अधिकार मिली है, उसका रीढ़ जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही है। इसलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन का यह टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आप पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए आपका महत्वपूर्ण समय ना गंवाते हुए मैं स्टार्ट करता हूं उस क्रांति को। तो महिलाएं जो थी, तो महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में अपने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहती थी और कोई भी काम करने को तैयार रहती थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी जो भागीदारी है, उनकी जो जिम्मेदारी है, वो क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित एक न एक दिन जरूर करे। इसमें जो है तीसरे स्टेट के जो होते थे, तीसरे स्टेट के आपको मालूम है कि गरीब लोग होते थे, तो तीसरे स्टेट के अधिकांश महिलाएं जो होती थी वो अपने जीविका के लिए क्या करते थे, कोई काम करती थी। जैसे सिलाई काम करती थी, सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई वगैरह करती थी, या बाजार में जो सो फल फूल वगैरह बेच लेती थी, सब्जी बेच लेती थी और इस तरह से अपना जीवन निर्वाह करते थे। और संपन्न जो घर वाले होते थे वो अपना घर का काम करती थी। और कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जो वैश्यावृत्ति भी करते थे। अधिकांश महिलाएं के पास पढ़ाई लिखाई व प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। बहुत सारे ऐसे महिलाएं थे जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते थे। सिर्फ जो तीसरे स्टेट के महिलाएं थी वो पढ़ पाती थी और पढ़ने के बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाएं जो होती थी, जो काम करने वाली होती थी, उनका काम क्या होता था कि घर में बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता था। और क्या करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना है, जैसे अभी का टाइम में देखते हो खाना पकाना पड़ता है, पानी लाना है, ये सब लाइन लगा करके पावरोटी को लाना है, बच्चों की देख रेख करना है, ये सब काम हर महिलाएं को लगभग करना पड़ता था। और उनकी जो मजदूरी होती थी वो पुरुषों की तुलना में कम होती थी। आज भी पूरी दुनिया में देखा जाए तो पुरुषों की तुलना महिलाएं की सैलरी बहुत कम होती है। हमारा इंडिया में ही पुरुषों की तुलना में लगभग 20% कम मिलता है महिलाओं को। महिलाओं ने अपने हितों के लिए हिमायत के लिए उन्होंने क्या किए कि चर्चा करने के लिए खुद को राजनीतिक क्लब शुरू किए। क्या किए? राजनीतिक क्लब शुरू किए, मतलब पॉलिटिकल क्लब बनाने लगे, ताकि क्या हो कि महिलाओं की जो अधिकार है उसके लिए सभी महिला लोग एकजुट हो, उसमें जुड़े और सभी क्लब मिल करके हम इस जो गलत कानून या गलत शासन चल रहा है उसके खिलाफ हम जा सके। इसके लिए और क्या करने लगे, अखबार निकालने लगे। अखबार निकालने के बाद फ्रांस में जो है सो विभिन्न नगर के महिला जो थी, तो उन सभी मिलकर के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में उस समय आए, लगभग 60 क्लब। उनमें से एक सबसे प्रमुख जो क्लब था, सबसे प्रमुख कहाँ का, फ्रांस का, उसका नाम था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन। क्या नाम था, फिर से सुनिए, ये कई बार एग्जाम में पूछता है। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड पब्लिक वीमेन, ये सबसे मशहूर क्लब था, सबसे फेमस क्लब था। कहाँ का? फ्रांस का, जिनका जो है सो मतलब भागीदारी बहुत ज्यादा हुआ करता था। उनकी प्रमुख मांग यह थी, क्या थी तो सुनिए। उनका मांग था कि हमको समाज राजनीतिक अधिकार मिल जाए, मतलब जितने भी है महिला लोग और पुरुष लोग सबको मत देने का अधिकार हो जाए, सबको जो है सो क्या मतलब राजनीतिक में हिस्सेदारी मिल जाए, सबकी भागीदारी मिल जाए, ये सारे इन लोग चाहते थे। कहाँ पे? फ्रांस में। और महिलाएं इस बात से भी नाराज थी कि वो उनका क्या हुआ था कि लगभग 1791 में क्या हुआ, तो 1791 में क्या किया गया था कि संविधान में उन्हें जो है
निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दे दिया। मतलब क्या है कि उनको राजनीतिक में कोई भी हिस्सेदारी के साथ साथ उनको नागरिकता में भी उनको ठेस पहुंचाया जाने लगा। इससे क्या हुआ कि वहां के जो महिलाएं थी उनको बुरा लगा और उनका मांग होने लगा कि मुझे क्या होना चाहिए, तो मुझे मताधिकार का होना चाहिए, असेंबली में चुनना चाहिए, मुझको ऐसा करना चाहिए, राजनीतिक जो पद है उसमें मेरी मेरी मतलब हिस्सेदारी होना चाहिए, हम वहां पे उस गद्दी पे हम भी काम कर सकते हैं। उनका मानना था कि तभी महिलाओं को पूर्ण अधिकार मिलेगा, तभी महिलाओं को पूर्ण अधिकार मिलेगा। इस प्रकार के डिमांड करने लगे ये क्लब। तो क्या हुआ कि वहां की सरकार ने इस बात को सुने और उनको बहुत सारा अधिकार मिला भी। अब क्या क्या मिला सो जरा समझिए। जो प्रारंभिक में यदि देखा जाए तो सरकार के द्वारा क्या किया गया कि लड़कियां जो थी, लड़कियों को स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया, महिलाओं को स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। अब क्या हुआ कि जो पहले पिता की मर्जी के बगैर औरत शादी, महिलाएं शादी नहीं कर सकती थी, गर्ल्स शादी नहीं कर सकती थी, अब उनको मैरिज करने का भी अलाव प्राप्त हो गया कि वो अपने मर्जी से शादी कर भी सकती है। और यदि उनके पिता उनका खिलाफ है तो उनका वो विरोध में वो कोई भी उसके विरोध में आ सकती है। और क्या है कि शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना जाने लगा। मतलब हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दे दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए माना जाने लगा। मतलब क्या है कि वो शादी करना चाहेगी तो शादी होगा, नहीं करना चाहे तो नहीं भी हो सकता है। एक क्या होने लगा, मैरिज रजिस्ट्रेशन। मैरिज रजिस्ट्रेशन मतलब शादी का पंजीकरण होता था कि कितने लोग हमारे देश में शादी कर लिए। हमारा देश में फिलहाल करीब 1-2 वर्षों से चालू हुआ है कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाइए। पहले भी ऐसे होता था लेकिन जनगणना के द्वारा होता था, लेकिन यह जो ऑनलाइन होता है जिसके तहत आप रजिस्ट्रेशन आपको कराना अनिवार्य होता है। क्या वो फिर तलाक को कानूनी रूप प्रदान कर दिया गया। जो तलाक की जो प्रथा था उनको कानूनी रूप दे दिया ताकि जो जिसको तलाक लेना है वो तलाक ले सकता है, दे सकता है। अब कॉमर्शियल एजुकेशन में स्टार्ट कर दिया गया। मतलब जो व्यवसायिक प्रशिक्षण लेना चाहता था, कॉमर्शियल में वैसा कुछ डेवलप करना चाहता था, इंक्रीज करना चाहता था और उसके लिए वो शिक्षा लेना चाहता था तो उसके लिए कॉमर्शियल एजुकेशन चालू कर दिया गया ताकि कोई भी महिलाएं ये यदि चाहे तो वो ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि बिजनेस सिस्टम को बढ़ावा में इनको योगदान दिया जाने लगा कि यदि अपनी व्यवसायिक काम करना चाहती महिलाएं तो उनको पूर्ण अधिकार है कि वो काम कर सकती है। फिर भी क्या हुआ कि फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का जो संघर्ष कभी कम नहीं हुआ। इतना अधिकार मिलने के बावजूद भी महिला चाहती थी कि हमको असेंबली में योगदान करने को मिले। लेकिन क्या हुआ समझिए, फिर आ गया आतंक राज। और आतंक राज इनको इतना परेशान किया जो हम कह नहीं सकते। आतंक राज के दौरान क्या हुआ कि सरकार क्लबों की पाबंदी कर दी गई। उनको एक कानून लाया गया। कानून पास कराने के बाद क्या हुआ कि जितना महिलाओं की जो क्लब चलती थी उन क्लबों पर पाबंदियां लगा दिया गया कि कोई भी क्लब नहीं चलाया जा सकता है। अब क्या हुआ कि कुछ लोग विरोध करने लगे, महिला लोग, तो महिलाओं की गिरफ्तारी भी कर ली गई। और क्या किया गया कि कुछ महिला जो जो हेड के रूप में काम करती थी उन बहुत सारे लोगों को फांसी भी दे दिया गया। अब गिरफ्तार भी किया गया, जेल में डाल दिया गया और फांसी भी दे दी गई। मताधिकार में क्या हुआ कि मत वोट करने की जो था तो उसमें क्या हुआ कि उसके लिए अनेक देशों में अब संघर्ष जारी हो गया। फ्रांस में ही नहीं बल्कि अब फ्रांस को देख करके जो भी आपको बताया था, जो भी मतलब बगल के जितने कंट्रियां थे वो सभी वो डिमांड रखने लगी। अब वो जब अनेकों देशों में क्या हुआ कि ये जो सब मताधिकार वाला जो है सो मांग उठने लगा, वोट देने के अधिकार का मांग उठने लगा। लेकिन जो है सो वोट देने का जो है सो क्या हुआ कि संघर्ष करते करते 19वीं सदी इस मतलब सेंचुरी 19वीं सेंचुरी के मतलब अंतिम में और समझिए कि 20वीं सेंचुरी के फर्स्ट टाइम में अंतरराष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। सभी लोग क्या हुआ कि पूरे दुनिया में क्या हुआ, यह आंदोलन फैल गया और यह आंदोलन में सब लोग यही मांग करने लगे, महिलाएं लोग, कि नहीं हमको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अब क्या हुआ कि अब पूरा दुनिया में जब यह बात फैल गई तो सारे सरकार के पास से दबाव आने लगे और इससे क्या हुआ कि क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान क्या फ्रांसीसी की जो महिलाएं लोग थी वो एक प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया।
किसके रूप में? क्यों? क्योंकि फ्रांसीसी की जो महिलाएं थी, फ्रांस की महिलाएं सबसे पहले इस चीज को उठाई, और इस मांग को जब उठाई तो पूरी दुनिया के लिए हो गया। समझ लीजिए, पहले वो नेशनल था वहां डिमांड, लेकिन वो अब इंटरनेशनल डिमांड बन गया था। ध्यान से समझिए। अब क्या हुआ इसका परिणाम? इसका परिणाम फिर यह मिला, किसका काल है ये? आतंक राज की कहानी बता रहे हैं। इसमें क्या हुआ कि सर अब 1946 में यह प्राप्त यही हुआ कि फ्रांस की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया, और आज पूरी दुनिया में लगभग कंट्रियों में महिलाओं को पूर्ण अधिकार है कि वोट कर सकती है। उनका भी डिमांड जो भी है वो अपनी डिमांड रख सकती है, सरकार से अपनी कोई भी वो बात कर सकती है, बहस कर सकती है, आरटीआई कर सकती है, कानून कोई भी अपील कर सकती है कानूनन। तो इस प्रकार के अधिकार महिलाओं को मिल गई और उनको एक पूर्ण अधिकार दे दिया गया, समानता का अधिकार दे दिया गया। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि बहुत अच्छा लगा हो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।